अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। और हज़रत उमर फारूक का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, ये जो वाक़या है वो मुर्दार औरत के हवाले से है कि जिस तरीके से एक मुर्दार औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दिया और इस तरीके से जो वो बेटा था वो अल्लाह के अमान में रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी शान है। किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की और आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरीके से है कि कयामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने तभी एक बाप और बेटे को देखा। जब आपने बाप और बेटे को गौर से देखा तो आप ऐसी हालत में थे, आप चौंक गए थे, क्योंकि बाप और बेटे की जो शक्ल थी वो काफी हद तक नहीं मिल रही थी। यानी काफी हद तक बाप और बेटे जो थे वो हमशक्ल लग रहे थे। इस चीज को देखकर हजरत उमर फारूक बड़े हैरान हुए कि इतना ज्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता है या बाप का अपने बेटे से नहीं मिलता है। इसी वजह से हजरत उमर फारूक उन बाप बेटों के पास गए। उनके पास जाकर ये बात कहने लगे, आप दोनों की शक्ल जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलती है, ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। तो इस बात के ऊपर वो जो बाप था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल बात ये है कि इसकी माँ ने इसे मुर्दार हालत में यानी फौत के बाद जन्म दिया था, जो कि अपने आप में ही एक हैरान कुन है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत उमर फारूक ने कहा, मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल बात कैसे पेश आई। तो इस बात के ऊपर वो जो बाप था वो इस बात को बताने लगा कि मुझे अपना घर छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीबी जो थी वो हामिला थी यानी पेट से थी और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी जो औलाद है वो दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे जंग में जाना जरूरी था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की और ये बात कही कि ए अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। ए अल्लाह, मेरी बीबी के पेट में जो औलाद पल रही है उसे सलामत रखना, उसको अपने अमान में रखना। और ये बात कहकर मैं जंग में चला गया था। लेकिन जैसे ही मैं जंग में गया उसके बाद होता ये है कि इसकी जो माँ होती है वो शदीद बीमार हो जाती है और उसको कुछ दिन ही के अंदर इसकी माँ यानी मेरी बीबी दुनिया छोड़कर चली जाती है। उसके बाद मेरी बीबी को जन्नतुल बकी मदीना में जो है जन्नतुल बकी वहाँ पर दफन कर दिया गया था, जबकि वो हामिला थी। लोगों को ये लगा कि इसकी जो औलाद थी वो खत्म हो चुकी है। इसी चीज को अमल में लाकर लोगों ने इसकी माँ को कब्र के अंदर तदफीन कर दिया। लेकिन जब मैं जंग से लौटकर आया और मुझे लोगों ने ये बात बताई कि मेरी जो बीबी है उसका इंतकाल हो गया है, वो दुनिया फानी को छोड़कर रुखसत हो चुकी है, तो मैं बहुत ज्यादा गमगीन हो गया और बहुत ही बड़ी परेशानी के आलम में खो गया था। और इस चीज को सोचने लगा हर पल की अब मैं क्या करूं तो क्या करूं, यानी मेरा कोई सहारा नहीं था और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर मेरे दिल में हमेशा ख्याल आता कि अगर मेरी औलाद होती तो मैं उसके सहारे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेता। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज को वो सोचते हुए अपने दोस्तों के पास गया। उनके सामने उसने अपने साथ की बीती बातें बताई कि मैं किस तरीके से परेशान हूँ, मुझे जरा भी करार नहीं आता है। जहाँ पर मेरी बीबी को दफन किया गया है मुझे उस जगह पर ले जाओ ताकि मैं जान सकूं कि उसकी कब्र कहाँ पर मौजूद है। तो ये बात सुनने के बाद जितने भी उसके साथी थे वो सभी के सभी जन्नतुल बकी में उसी मकाम पर उसको लेकर गए और वहाँ जाने के बाद उसकी कब्र के पास जाकर बैठ गए और बहुत ही ज्यादा सोचो फिक्र के अंदर वो शख्स डूब गया कि किस तरीके से मेरी जिंदगी थी और किस तरीके से आज मैं तन्हा हो गया हूँ। लेकिन तभी मेरे प्यारे दोस्तों अचानक वो देखता है कि अचानक से कब्र से एक रोशनी आने लगी। तो ये चीज देखने के बाद मैं जो था बहुत ज्यादा हैरान हो गया और फौरन ही मैंने अपने दोस्तों से ये बात कही कि असल वजह क्या है, यानी कब्र से रोशनी क्यों आ रही है। इस बात को सुनने के बाद जो मेरे सभी के सभी दोस्त थे
वो ये बात कहने लगे, जब से तुम्हारी बीबी को हमने इस कब्र के अंदर दफन किया है तब से ही ये माजरा पेश आ रहा है कि अचानक से इस कब्र में रोशनी फूटने लगती है और ना जाने क्या बात है। हमने इस कब्र को अभी तक इसी वजह से नहीं खोला है क्योंकि ये तुम्हारी बीबी है और हम ये चाहते थे कि जब तक तुम जंग से वापस लौटकर नहीं आते तब तक इसे नहीं खोला जाएगा। हम तुम्हें ये माजरा बताने ही वाले थे। इसके बाद अब तुम अपनी मर्जी से कब्र को खोलो। और ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स होता है वो बड़ा हैरान होता है और वो सभी दोस्तों के साथ मशवरा करता है कि आज मैं इस कब्र को खोल लूंगा और आखिर जान लूंगा कि ये रोशनी किस वजह से आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद वो शख्स था वो फौरन ही अपने घर की तरफ रवाना हुआ और बहुत सारा सामान अपने साथ लिया कि जिसके जरिए से वो कब्र की खुदाई कर सके। लेकिन जब वापस कब्र के पास पहुंचा तो उसने पाया कि कब्र जो थी वो फट चुकी थी और उसमें से एक बच्चा नजर आ रहा था जो सही सलामत था। जब वो शख्स कब्र के अंदर उतरा तो उसे गैब से आवाज आई, ए बंदे अल्लाह के, अमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ की थी और हम पर तवक्कुल करके जंग के लिए निकल गया था और इसी वजह से अल्लाह ने तेरी औलाद को सलामत रखा, उसे कुछ नहीं होने दिया। जबकि जो तेरी बीबी थी उसकी मौत हो गई है। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीबी के हक में भी दुआ करता तो उसे भी हमारी अमान में देता कि ए अल्लाह मेरी बीबी को भी सलामत रखना, मेरे बच्चों को भी सलामत रखना। तो ऐसे वक्त में जो तेरी बीबी है उसे भी अमनो अमान में रहती और वो भी हयात में रहती। लेकिन तुमने अपनी बीबी के लिए की दुआ नहीं की, इसी वजह से जो तेरी बीबी थी वो मौत का शिकार हो गई है। लेकिन तूने अपने बच्चे के लिए दुआ की थी, इसी वजह से तेरा जो बच्चा है बिल्कुल सही सलामत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो शख्स होता है वो अपने बच्चे को निकालता है। जब वो बच्चे को देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसके बच्चे की जो शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है, जो कि अल्लाह की एक बहुत ही बड़ी कुदरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए इस चीज को, जो कि इस तरीके से अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, अपने अमनो अमान में रखना। और फिर वो जो बच्चा था उसे कुछ भी नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उसकी माँ को कब्र में दफन कर दिया गया था और कई दिन गुजर गए। ये जो बच्चा था वो बिल्कुल सही सलामत था। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन उसे खिला रहा था, कौन उसे रोजी पहुंचा रहा था? बेशक एक ही जात है जो कि अल्लाह है, जो रब है, जो वाहिद है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी घर से निकला करो अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करो कि ऐ अल्लाह मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को सलामत रखना। जब आप अल्लाह के हवाले अपना सब कुछ इंसान करता है तो फिर अल्लाह उसका निगहबान हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें।